एवरीवन, वेलकम टू हिंद खोज। मैं हूँ इशिता। आज की वीडियो लेसन में हम टेंसेस के पास्ट टेंस के कुछ रूल्स देखेंगे। एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने पिछले 3 सेशंस मिस कर दिए हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर उसमें लिंक्स पे जरूर क्लिक करिएगा। आइए आज हम सिंपल पास्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं। पहले समझेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं, किस सिचुएशन। मान लीजिए आपने आज सुबह क्या किया मैं आपसे पूछूं, तो आप जो इंग्लिश में वाक्य बनाएंगे वो आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हुए बनाएंगे। और अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने कल क्या किया था, What did you do yesterday? तो आप मुझे इस वाक्य का भी उत्तर इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके ही बताएंगे। आज हम देखने वाले हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और फिर हम उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट। रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए हिंद खोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पहला है असर्टिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य जो हम इन जनरल यूज करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था। असर्टिव सेंटेंसेस का जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है इन जनरल हम यहाँ एक्टिव वॉइस में देख सकते हैं। AV इज फॉर एक्टिव वॉइस एंड PV इज फॉर पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट लिखते हैं हम, और हमेशा हमने देखा है सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है जब हम असर्टिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रूल आप जानते हैं, तो जब हम चेंज करेंगे जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो बन जाता है सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बना, और ऐड क्या होगा यहाँ पर, was और were। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप was और were लगाएंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इम्पोज्ड लॉकडाउन। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया। यहाँ पर मैंने इम्पोज्ड यूज किया है। इम्पोज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह यूज हुआ है। गवर्नमेंट इम्पोज्ड लॉकडाउन। हम बीती हुई बात बता रहे हैं। गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था लॉकडाउन, या 2 दिन पहले लॉकडाउन अगर हुआ था अनाउंस, तो इस तरह से हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, क्या इम्पोज हुआ था, लॉकडाउन। तो अगले पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा लॉकडाउन। लॉकडाउन वॉज imposed by the government। अब आइए नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं जहां पर कुछ नकारात्मक बातें की जाती हैं। एक्टिव वॉइस में आप यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर आता है did, और फिर आएगा not, एंड देन वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है यहाँ पे। यानी कि अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना यानी टीच, तो टीच जो है ओरिजिनल फॉर्म। यहाँ V का मतलब वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म। वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ भी was और were आप ऐड करेंगे, फिर आप not ऐड करेंगे, एंड एज यूजुअल वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अभी लॉकडाउन की बात की थी मैंने, तो few people did not follow the rules। कुछ लोगों ने रूल्स फॉलो ही नहीं किए। तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे हम कहेंगे the rules were not followed by few people। फॉलो का फॉलोड बना दिया हमने, और आपने देखा कैसे हमने was और were का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव, जहां पे हम क्वेश्चन करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में जो रूल है, अगेन आई एम गोइंग टू मेंशन दैट आई एम नॉट यूजिंग द WH क्वेश्चन वर्ड्स हियर। तो WH क्वेश्चन वर्ड्स हम लास्ट में देखने वाले हैं सारे टेंसेस का, और यहाँ हम जो जनरली हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो देखेंगे। did का यूज करते हुए हमने यहाँ सेंटेंस बनाया है did, सब्जेक्ट, देन वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और जब हम इसे चेंज करेंगे was were से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। did they arrest them? अब arrest वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है। जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव में तो हम कहेंगे were they arrested by them। The next type of past tense is past continuous tense। अब नाम से ही क्लियर है कि पिछले दिनों या बीते हुए कल में
कोई कार्य अगर कंटिन्यू था यानी कि चल रहा था, तो आप उसे बताने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली लेसन में बताया था, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हमेशा ओरिजिनली वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। और ट्रिक भी आपको पता है कि जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे वर्ब के चेंज में आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। बस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, आपको इस पे फोकस रखना है। तो जो पहला वाक्य है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम वॉज और वर लगाते हैं ओरिजिनली, फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट। और जब इसे चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद जो वॉज और वर है उसके जस्ट बाद आपको बीइंग वर्ड को ऐड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे एक एडिशन हुआ है और वर्ब में चेंज आया है। यही दो चीजों पे आपको गौर करना है। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट वॉज वर, फिर नॉट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वॉज वर्ड के बाद नॉट आता है, ये आपने देखा। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ नॉट के बाद हम बीइंग ऐड कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ये ट्रिक है कि नॉट के बाद हम बीइंग ऐड कर रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज वर्ड से हम स्टार्टिंग करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और जब चेंज करेंगे तो वॉज वर्ड के बाद सब्जेक्ट, बीइंग। यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अभी थोड़े टाइम पहले वंदना मैम की इंग्लिश की क्लास आपने देखी। सो वहाँ पे वंदना मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही थी और वो कार्य कंटिन्यू था थोड़े समय तक पास्ट में, यानी आपने एक कोर्स ज्वाइन किया था और उस कोर्स में थोड़े टाइम तक कंटिन्यू किया था आपने उस कोर्स के अलग अलग क्लासेस को। तो यहाँ बताने के लिए मैं कहूंगी वंदना मैम was teaching English. English was being taught by वंदना मैम। Very easy। तो पास्ट में कोई कार्य थोड़े समय तक कंटिन्यू था, उसे बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं और एक्टिव टू पैसिव बहुत इजी है चेंज करने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जहाँ नॉट का यूज किया गया है, तो आपने शिखा मैम का वीडियो देखा है। मान लीजिए क्लास लेते वक्त शिखा मैम ने अलाउ नहीं किया है कि कोई बात करेगा, तो इस सेंटेंस को बताने के लिए मैं कहूंगी शिखा मैम was not allowing the students to talk। तो शिखा मैम स्टूडेंट्स को बात करने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी। अब नेक्स्ट इसका पैसिव बनाते हैं। The students were not being allowed to talk by शिखा मैम। तो अभी हमने देखा कैसे हमने एक्टिव टू पैसिव बनाया है। आप तीनों ही टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में देखेंगे बीइंग वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। अब आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए। मान लीजिए मेरे कोलीग हैं मनीष और वो कार को अपने रिपेयर कर रहे हैं। उनकी कार थोड़ी सी ढीली पड़ गई है, चल नहीं रही है और अभी वो कार्य कंटिन्यू है, यानी कि वो कार को रिपेयर कर ही रहे हैं। तो मैं जब क्वेश्चन पूछूंगी मैं कहूंगी Was Manish repairing the car? जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे Was the car being repaired by Manish? Very simple। तो अब अगले टाइप ऑफ पास्ट टेंस को देखते हैं। अब आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब होता है। जब भी आपने पास्ट में कोई कार्य स्टार्ट किया था और वो पास्ट में ही खत्म भी हो गया था, तो ऐसी कोई व्याख्या को बताने के लिए आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। और असर्टिव सेंटेंसेस में इसका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट। जब इसे हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैड की जगह हैड बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैंने YouTube के वीडियोस बनाए थे और कुछ वीडियोस मैंने बनाए और उसी वक्त खत्म हो गया था। मान लीजिए 2-3 दिन पहले मैंने वीडियोस बनाए और फिर वो कार्य समाप्त भी हो गया। तो इशिता had made YouTube videos. The YouTube videos had been made by इशिता। Very easy। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट had के बाद not, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट।
और जब इसे हम चेंज करेंगे तो हैड नॉट के बाद आप बीन लगाते हैं एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, वंदना हैड नॉट रिसीव्ड द फाइल। वंदना को वो फाइल नहीं मिली थी। द फाइल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय वंदना। कितना इजी है ना। ऐसे ही कुछ आप भी सेंटेंसेस पूछ सकते हैं गाइज, अगर डाउट हो आपको कन्वर्ट करने में। अब जल्दी से इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, जहां हम क्वेश्चन करते हैं। हैड सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब इसे चेंज करेंगे तो देखिए एज इट इज रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी। That's it. It is very easy. तो परफेक्ट टेंस को कन्वर्ट करना बहुत इजी था, हमने प्रेजेंट टेंस में भी देखा था और यहाँ भी बहुत इजी है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। Had they caught the thief? क्या उन्होंने चोर को पकड़ लिया? Had they caught the thief? Had the thief been caught by them? Very easy again. तो अब जल्दी से आप मुझे बताइए कि आपको तीनों में से सबसे इजी कौन सा लगा। वैसे मुझे पर्सनली परफेक्ट टेंस को कन्वर्ट करना सबसे इजी लगता है, तो आप भी मुझे बताइए कि आपको कौन से पार्ट में कंफ्यूजन है, या अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट्स में पूछिए। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज वीडियो लेसन। नेक्स्ट हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे, तो जल्दी मिलिएगा वहां भी मुझे। और अगर आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर गाइज, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।